Welcome to this video on bodybuilding and deaths. ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है इस पर्सपेक्टिव से कि हमने अमूमन सुना है कि बॉडी बिल्डिंग आपको शेप अप करती है, आपकी बॉडी को हेल्दियर बनाती है और सिर्फ बॉडी को हेल्दियर नहीं बनाती, आप क्योंकि न्यूट्रिशन भी अच्छी लेते हैं तो आपके माइंड को भी हेल्दियर करती है। लेकिन रिसेंटली हमारे मुशाहिदे में ये बात आई है कि पाकिस्तान में अर्ली 30s में उन लोगों की जो बॉडी बिल्डिंग में इन्वॉल्व हैं उनकी सडन डेथ्स हुई हैं। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, एक बहुत सरप्राइजिंग और शॉकिंग ख़बर है और इसके लिए मैंने आज बड़े ही दिनों बाद ट्रैक स्टूडियो में इनवाइट किया दानियाल ज़ाहिद को। और उसकी वजह यह है कि मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं पाकिस्तान से बाहर था कुछ अरसे के लिए, तो हम ऑनलाइन वीडियोस करते रहे दानियाल के साथ, लेकिन हमने सोचा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशल पर्सपेक्टिव से, तो इसको हम ट्रैक स्टूडियो में करें। तो दानियाल वेलकम। थैंक यू। अच्छा दानियाल, ये जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया है कि अमूमन बॉडी बिल्डिंग आपके मसल्स को शेप अप करती है, टोन अप करती है, और क्योंकि आप फिर मसल्स को ग्रो करवाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन भी डेफिनेटली अच्छी लेते हैं। हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं, लो लिपिड डाइट्स होती हैं, या लो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, या मीडियम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और बैलेंस्ड वाटर इनटेक, विटामिन्स और इस तरह की चीज़ें आप बड़ी करते हैं, तभी आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी ना। सिर्फ वेट ट्रेनिंग से तो मेंटेन नहीं रहेगी। तो ये 30s में स्पेशली और एकदम सडन डेथ्स होना, ये बड़ा एक आई थिंक लोगों के लिए बड़ा एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर भी हो सकता है कि वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ दें। हालांकि हमने देखा है दुनिया में कि जिन लोगों के मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होती है और लॉन्जिविटी भी शायद उससे एक रेश। तो थोड़ा सा ज़रा पहले ओवरव्यू दे दें कि ये क्या है, कहाँ हो रही हैं डेथ्स पाकिस्तान में, और किन लोगों के एज ग्रुप में एग्जैक्टली ये हो रहा है। जी सर, इसमें आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग स्पेशली लड़कों के लिए बहुत एक फैसिनेटिंग स्पोर्ट है। जब हम छोटे, आई थिंक सारे लड़के जब छोटे होते थे तो वो आइडलाइज करते थे। आर्नल्ड स्क्वार्जेनेगर हो गया, या इवन सलमान खान जो सिल्वेस्टर स्टेलोन है, बिल्कुल उनकी जो बॉडीज होती थी, स्पेशली शर्टलेस बॉडीज होती थी, अडोर करते थे। और लड़कों में स्पेशली जो टीन्स में 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज में हर लड़के में फेज आई है कि उसने जिम गया है, उसने बॉडी बनाई है, ही एम्स फॉर अ सिक्स पैक। अब व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? मैं ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक रखूंगा। पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो 3 सिटीज हैं, गुजरांवाला, सियालकोट एंड लाहौर। ये रिनाउंड है आपका बॉडी बिल्डिंग या रेसलिंग के लिए। इन सिटीज की एंशिएंट हिस्ट्रीज है, अखाड़े की, यहाँ बॉडी बिल्डिंग को बहुत प्रमोट किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये आती है, जो कि मैं आपको आपका क्वेश्चन एड्रेस करूं, कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इन देयर क्वेस्ट टू मेक द परफेक्ट बॉडीज आर टर्निंग टू स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स से उनके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे हो जाते हैं, बॉडी में वो शेप आ जाती है, वो एक मस्कुलर फिजिक आ जाती है, बट लॉन्ग टर्म बड़ी छोटे पीरियड में बहुत छोटे पीरियड में आ जाती है, बट लॉन्ग टर्म उसके बॉडी पे बहुत एक एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि बॉडी बिल्डिंग इन इटसेल्फ स्पोर्ट ऐसी है, जब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में आपको जजेस के सामने अपनी मसल स्ट्रेंथ, मसल की एजिलिटी और एबिलिटी दिखानी पड़ती। तो बाय द बुक भी अगर हम देखें तो बॉडी बिल्डिंग में आपको अपनी एक्सपोज करनी पड़ती है चीज। तो लोग उस परफेक्ट फिजिक या उस परफेक्ट बॉडी के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो लॉन्ग रन में उनके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। राइट। अच्छा दानियल, ये जो आपने 3 पंजाब के शहरों का नाम लिया है, जिसमें गुजरांवाला, सियालकोट और लाहौर है, और ये बड़े शहर हैं बिल्कुल पंजाब के, पाकिस्तान के भी, बिल्कुल। तो जरा ये सडन जो डेथ्स का राइज है, तो ये आपके ख्याल में व्हाट आर द फ्यू मेजर रीजंस और कॉजेस? जी सर, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो जो इसमें सबसे बड़ा ब्लेम आता है वो जिम ट्रेनर्स का आता है। देखिए, अच्छा, जी सर, जिम जो वहां पे कोचेस होते हैं, राइट। प्रॉब्लम ये है कि जिम ट्रेनर्स ना तो डॉक्टर्स हैं, ना उनको बॉडी की बायोलॉजी का पता है, ना उनको, वो सिर्फ वेट को समझते हैं कि वेट को कितना हैवी वेट को उठाना है। वो बॉडी के डायनामिक्स नहीं समझते, बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं समझते। उनको सिर्फ एक एम होता है कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जितवाना है। अब वो 1 महीने में, 2 महीने बाय हुक और क्रुक। अब प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए, बॉडी की एक नेचुरल एबिलिटी होती है। आप एक आर्टिफिशियली किसी को सप्लीमेंट कर तो देते हैं, जिस तरह मैंने आपको बात की, बट लॉन्ग रन में जब आप बॉडी को यू गिव द बॉडी समथिंग इट इज नॉट यूज्ड टू, तो लॉन्ग रन में उसके इफेक्ट्स आने लगते हैं। अब इसमें मैं आपको जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूं
कि बॉडी बिल्डर्स जो है अपनी एपेटाइट आर्टिफिशियल इंक्रीज करने के लिए दे टर्न टू स्टीरॉइड्स, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स लार्ज क्वांटिटी में, देखिए सफिशिएंट क्वांटिटी में लें तो बॉडी बढ़ती भी है, बट लार्ज क्वांटिटी में जब लेते हैं तो बॉडी में एक डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है और लॉन्ग रन फिर आपका हार्ट इन्फेक्शन, लिवर कैंसर्स, यू नो, और हजार चीजें होती हैं जिससे आपका लॉन्ग रन आपकी बॉडी गिरती है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से इन टर्म फॉर शॉर्ट टर्म गेन हम अपनी बॉडी को इरिप्लेसेबल डैमेज कर देते हैं लॉन्ग रन। राइट। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि ये जो अनरेगुलेटेड जो हैं अपने सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड्स, जी इनका क्या रोल है? जी सर, इसमें तीन सबसे कॉमन मैं अगर आपको नाम बताऊं तो एक एबोलॉन है, एक टेस्टोवेरेन है और एक डीपो है। ये पाकिस्तान या जो हमने सिटीज का मेंशन किया उसमें सबसे ज्यादा ये फरोख्त किए जाते हैं। ऑब्वियसली ये इंजेक्शन की सूरत में ये लगाते हैं? इंजेक्शंस मिलते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, इवन टैबलेट्स की मिलते हैं। ये एज यू कैन राइटली गेस कि ये अलाउड नहीं होते, ये भी यू नो अंडर द कार्पेट ही होते हैं, Okay. सेल्स होते हैं, आपके पास डीलर्स होते Unregulated हैं, हैं ये। अनरेगुलेटेड होते हैं, आपके पास डीलर्स होते हैं। अब ये करते ये हैं कि ये बॉडी में जाके जो इनका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव होता है कि बॉडी का मास बढ़ा देते हैं। जो भी आपको अपना बॉडी फीचर आपने इनलार्ज करना हुआ, मसल्स हो गए, आपकी लेग्स हो गई, आपका चेस्ट हो गया, ये उसको बलून कर देते हैं, फूल देते हैं। बट लॉन्ग रन में होता ये है कि आपके जो इन्फेक्शंस का वो होता है। अब मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये जो हमारे पास एक स्टीरॉइड है, इससे इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और बॉडी बिल्डर्स आर अवेयर ऑफ इट, बट इन देयर क्वेस्ट टू विन कॉम्पिटिशंस वो अपनी एक जो आगे की लाइफ होती है हालांकि वो पाकिस्तान डिस्ट्रॉय के कर साथ देते इन हैं। कंपटीशन के इतने प्राइज मनी भी नहीं है सर मतलब फॉर लेकिन 50,000 60,000 आप आप अपनी फ्यूचर पूरी सेहत, जनरेशन अपनी डिस्ट्रॉय लाइफ करें, जो है बिल्कुल। उसको और डिस्ट्रॉय ये लोग ये समझते नहीं कि वंस यू ग्रो ओल्ड तो बॉडी बहुत हार्मफुल प्रोपोर्शन अज्यूम कर लेती है, तो वी विल नॉट इनकरेज दिस। और हम बार बार ये मैं आपको एंड पे सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, गो फॉर अ नेचुरल डाइट, स्टॉप गोइंग आफ्टर दीस आर्टिफिशियल स्टीरॉइड्स। दरअसल नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो फिटनेस इंडस्ट्री है पंजाब की, जी उसका क्या रोल है इस क्राइसिस में? जी सर, फिटनेस इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन तीन एरियाज में इज़ वेरी अनरेगुलेटेड। हमने कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि हेल्थ को ओवरसी करते हैं, उनसे जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने एक ऑन रिकॉर्ड कहा कि कोई भी बॉडी बिल्डर जो है डॉक्टर के पास नहीं जाता इंजेक्शन लेने या मेडिसिन लेने, वो दे ऑल टर्न टू द लोकल जिम एसोसिएशंस। राइट। उनका वही ऑब्जेक्टिव होता है कि सर आगे कंपटीशन आ गया, मिस्टर पाकिस्तान आ गया, मिस्टर लाहौर आ गया, तो जी हमने अपनी बॉडी एम्पलीफाई करनी है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि आपने बॉडी एम्पलीफाई कर ली, बट उसके बॉडी को जब आप अगेंस्ट इट्स विल इनसफिशिएंट अमाउंट में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट में विटामिन सप्लीमेंट देते हैं तो वो बॉडी फूल जाती है, जिसके बहुत हार्मफुल रिप्रिकॉशंस होते हैं। दूसरा एक और ट्रेंड भी बहुत हार्मफुल ट्रेंड ये निकला है कि जो जिम्स होते हैं, क्योंकि एक यहाँ जो फार्मेसी शॉप्स होती हैं वो हर बंदा नहीं खोल सकता, Right. उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी फार्मेसी स्टूडेंट को पे कर देते हैं, उसके नाम पे फार्मेसीज खुलवा लेते हैं और जब इंस्पेक्शन आती है तो वो फिर चेंज कर लेते हैं। उसके बाद जब फार्मेसी का स्टूडेंट जो है जब इंस्पेक्शन आती है वो फिर ऑफिस में आके बैठ जाता है और उसकी बैक पे सारा कुछ हो रहा है। तो आप देखें व्हेन यू स्टार्ट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट तो उसके तो फिर बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। राइट। अच्छा दनियाल, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप उसको भी एक्सप्लेन करें। जी। वो ये है कि ये जो एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स हैं, जो एस्पायर करते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी बने, हम एक ऐसी कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकें डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पे, कि हम शोकेस कर सकें अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को, बिल्कुल वो कैसे अपने इन गोल्स को, जो उनके गोल्स हैं लोकल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उनको सेफली परसू कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए सर, सबसे पहले तो बैलेंस न्यूट्रिशन करें। देखिए हमें अल्लाह मियाँ की तरफ से, गॉड की तरफ से एक नेचुरल बॉडी मिली है, उसके नेचुरल वेज हैं एक्सपैंड करने के। राइट। ठीक है। दूसरी बात ये है कि प्लीज़ अवॉइड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। वही बात होगी 20s और 30s में तो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर लेती है उसको, बट वंस यू स्टार्ट एजिंग तो आपके पता है ऑर्गन्स भी स्लो हो जाते हैं। तो बहुत एक मैं बार बार रिपीट करूंगा, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी हमने देखी हैं जिसमें बताया गया बॉडी बिल्डर्स बाय द एज ऑफ 30, 40, 50 दे कांट इवन वॉक, दे हैव डिफिकल्टी ब्रीदिंग। तो बॉडी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेचुरल रखें। अगर आपने हर परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग इज नॉट इलीगल, आप लीगल ड्रग्स लें, बट प्लीज मेडिकल सुपरविजन में लें, डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर से आप गाइडेंस लें। अपने जो बॉडी बिल्डर जिम्स, जो बॉडी ट्रेनर्स हैं, उनकी हर बात ना माने। वो तो आपको शायद कंपटीशन जितवा दें। देखिए अगर आप ड्रग्स, अगर आप आर्टिफिशियल या इलीगल ड्रग्स लेके अगर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भी जाएंगे, दैट इज एथिकली रॉन्ग आल्सो। और बहुत कम लोग होते हैं
जीतना तो एक है दो है, तो आप अपनी लॉन्ग टर्म जो लॉन्गेविटी है उसको मेंटेन करें, ना कि इन शॉर्ट टर्म कॉस्मेटिक मेजर्स के लिए अपने आप को डिस्ट्रॉय करें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन दानियाल ये है कि अथॉरिटीज़ जो हैं, जी रेलेवेंट अथॉरिटीज़, वो क्या मेजर्स ले सकती हैं टू एड्रेस दिस इशू? बिकॉज़ ये जो डेथ्स हैं, ये बड़ी, मैंने जैसे पहले बताया, बड़ी डिमोटिवेटिंग हो बिल्कुल। सकती हैं यूथ के लिए भी, और स्पेशली वो लोग जो हेल्थ और फिटनेस के अंदर दे वांट टू मूव अहेड, एडवांस इन हेल्थ एंड फिटनेस। एब्सोल्युटली सर, देखिए सबसे पहले सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल ड्रग्स बंद करें। राइट, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आप किसी भी इलाके चले जाएं और आप किसी लोकल जिम चले जाएं और आप किसी से भी पूछें कि जी मैंने एक्स वाई ड्रग लेना है, तो वो आपको 2 या 3 सप्लायर्स के नाम बता देगा। राइट, तो अगर ये विल होती है गवर्नमेंट की, तो दिस कैन बी इरेडिकेटेड इन अ वेरी शॉर्ट मैनर ऑफ टाइम। राइट। हमारे पास प्रॉब्लम है सिर्फ इन्फोर्समेंट की, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट है। हेल्थ अथॉरिटीज या इवन जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है उनको ये करना चाहिए। दूसरी बात है अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करें। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं यूट्यूब में जिसमें जो बॉडी बिल्डर्स हु आर पास्ट देयर प्राइम, अब वो अपना गिल्ट बताते हैं कि काश हम ना ले सकते, क्योंकि अब देखिए आपने कभी ना कभी तो रिटायर होना है, उसके बाद अपने फैमिली के टाइम स्पेंड करना है। तो व्हाई डू यू वांट टू ले इन अ हॉस्पिटल बेड एट द एज ऑफ 30-40 एंड योर फैमिली प्रेइंग फॉर एंड अस? क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर एग्जैक्टली फैमिली। तो आप इजी करें। बहुत अच्छी स्पोर्ट है। अगर आप जिस तरह बाकी स्पोर्ट है, अगर आप हेल्दी प्रोपोर्शन में अपना हार्ड वर्क करें, इन्वेस्टमेंट करें और आप फॉलो रूल्स करो, और सबसे बड़ी बात प्लीज डॉक्टर को रेकमेंड करें। डॉक्टर ने 4 साल 5 साल पढ़ा है, ही नोज योर बॉडी। स्टॉप वर्शिपिंग आपका जो जिम ओनर्स हैं, हर उनकी बात सही नहीं होती। तो आप अपना लॉन्ग टर्म थोड़ा सा सोचें। कल परसों जब आप कंपटीशन से फारिग होंगे, अपने घर जाना है, तो प्लीज उस पर फोकस करें। मीडिया को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है कि ये बताएं लोगों को कि हार्मफुल ड्रग्स जो हैं आपकी फ्यूचर जनरेशन खराब कर देगी। जब आप स्टीरॉइड्स लेते हैं तो बॉडी में देखिए कैंसर के अलावा भी, आप जब इनफर्टाइल हो जाते हैं तो आपकी आगे जनरेशन खत्म हो जाती है। राइट, तो आपको यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। प्रमोट हेल्दी एक्टिविटीज करें, दिस इज अ वेरी गुड स्पोर्ट, इनकरेज करें और ऑल इन ऑल लेके चलें। थिंक अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ एंड द गवर्नमेंट शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन दिस। राइट। दानियाल, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये एक बॉडी बिल्डिंग एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन अगर इसको रेगुलेटेड अंदाज में, एक प्रोफेशनल अंदाज में, नेचर को अंडरस्टैंड करते हुए कि नेचर ने आपकी बॉडी के ऊपर क्या क्या ब्लेसिंग्स कन्फर की हैं, और न्यूट्रिशन, नेचुरल न्यूट्रिशन के ज़रिए, नेचुरल वे ऑफ एक्सपेंडिंग योर बॉडी, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आप अपने आप को इस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं जो ये सडन डेथ्स की सूरत में यंग लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर जॉइंट ट्रैक्स।